हमेशा सुर्खियों में रहने वाले इनकलाबी युवा नेता द्रकपाल सिंह पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 23 तारीख की रात्रि के समय दमोह जबलपुर हाईवे टोल प्लाजा से ये लोग अपने साथियों के साथ निकल रहे थे, तभी वहां विवाद हो गया टोल कर्मियों से। उसके बाद में उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। टोल कर्मियों का आरोप है कि द्रकपाल सिंह ने अपने साथियों के साथ उनसे हाथापाई की, लेकिन वहीं जब आज़ाद समाचार ने द्रकपाल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि ये आरोप झूठे हैं, बिल्कुल निराधार हैं, बल्कि उन्होंने ही बदतमीजी की थी। अभी एक मामला सामने आया है कि 23 मार्च की रात को टोल टैक्स पर कुछ घटनाक्रम हुए थे, तो उस आधार पे पता चला है कि SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बताएंगे कि विस्तार से कि वो क्या पूरा मामला है। हाँ, हम लोग 23 मार्च को, जैसा कि विदित है कि शहादत दिवस है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु साहब का, तो वो पिछोर में मनाकर शहीद दिवस को लौट रहे थे। जाते समय 4 लेन पे हम लोग को एक टोल टैक्स पड़ा, जिसमें हम लोग की गाड़ी पर फास्ट टैग लगा दिया गया था। तो उसके माध्यम से हम लोग के यहाँ पैसे कटते जा रहे थे। वहीं जब हम जबलपुर नाके मारूताल वाले टोल टैक्स पे आए, तो वही हमने सोचा कि फास्ट टैग से पैसे कटते ही जाते, तो आगे हमने गाड़ी बढ़ाते गए। गाड़ी आगे बढ़ाई, फास्ट ट्रैक से पैसे कटने के बाद तो टोल टैक्स के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने चिल्ला के हम लोग से गाड़ी रोको, पैसे चाहिए। तो हम लोग ने गाड़ी रोकी और उनसे बातचीत कर रहे थे कि भैया फास्ट ट्रैक लगाए, इसलिए हम लोग गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इतनी बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन इनने वो बहसबाजी पे आ गए और हमारे साथ थे मुकेश है गुलुआ से, वो बाहर उतर के उनसे बातचीत करने गए कि ले भैया चलो टोल टैक्स से फास्ट टैग से पैसे नहीं कटे तो ले लो, तुम ऐसे ले लो, हम ऐसे दे रहे। तो पैसे देने गए, तो इस बीच उनने मुकेश के साथ झपट की और 4-5 लड़के उनके ऊपर मारपीट करने लगे। जब मारपीट करने लगे तो मैं और सौरभ भाई साहब दोनों लोग गाड़ी से उतरकर बीच बचारा करने के लिए गए। बीच बचारा किया और दूर हुए और हम वहां से गाड़ी पे बैठ के आगे चले गए। इसी बीच एक हटा कि इन लोगों ने कहा कि सौरभ तिवारी तुम लोग है कि तुम शराब पिए हो। तो हमें लगा कि ऐसा ना हो, हमें शराबी घोषित कर दे हम लोगों को, इसलिए हम लोग लौट के आए फिर वहां से और चौकी आके जबलपुर चौकी पे हम लोग ने एक आवेदन लिखा कि साहब हमारे साथ ऐसी गाली गलौज की गई है जिसके पे कार्रवाई की जाए। अब जब लौट के आए और फिर हम जब फिर रिटर्न गए, तो जो टोल टैक्स वाले कह रहे थे कि तुम्हारे उसमें पैसे नहीं, उन्हीं टोल टैक्स वालों ने कहा कि तुम्हारे तो आप पैसे फास्ट टैग से कट गए, तो हमारे पैसे वापस कर दिए उन्हें। कितने टाइम की घटना है? ये 2-2:30 बजे का घटनाक्रम है पूरा। तो पहली बार बोल रहे थे कि तुम्हारे पैसे कम है टोल फास्ट ट्रैक में, और दोबारा से तुरंत उन्हें कह दिया कि नहीं पैसे नहीं है, वो मतलब पैसे कट चुके हैं फास्ट ट्रैक से। तो दोबारा हम पैसे दिए तो उन्हें पैसे नहीं लिए, एक बार में पैसे लिए जब यहाँ से गए। इसके बाद दूसरे दिन पता चलता है कि हम लोग मेरे खिलाफ और 4 अन्य लोग हैं, जिसमें मैं मुख्य रूप से आरोपी के रूप में मुझ पर SC/ST के एक्ट लगवा दिया जाता है। और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? अभी SC/ST एक्ट का पता है कि SC/ST एक्ट लगवाया गया है, जबकि उस व्यक्ति को अपन जानते भी नहीं जो फरियादी। SC/ST एक्ट के बारे में थोड़ा सा जहाँ तक मुझे मालूम है कि कोई जाति सूचक शब्द अगर हम किसी भी SC/ST के व्यक्ति के ऊपर हम निकालते हैं के विरोध में हम बोलते हैं, तो वो SC/ST एक्ट लगता है। जबकि वो टोल कर्मी को तो हम लोग पहचानते भी नहीं है, ऐसा कभी फ्रिक्वेंटली उससे इंटरेक्शन हम लोगों का हुआ नहीं। तो ये तो मामला एक राजनीतिक मामला हम लोगों को प्रतीत होता है। तो SP साहब के इधर हम लोग आए हैं आवेदन लेके, और बस यही निवेदन करते हैं, इस भारत देश के कानून से यही अपेक्षा रखते हैं कि जो भी कार्रवाई हो, अगर हम लोग गलत दोषी सिद्ध पाए जाते हैं, मैं तो बोलता हूं SP साहब से कि आप सारी फुटेज मंगवाएं। और टोल कर्मियों का भी कहना है कि सारी फुटेज पुलिस विभाग को पहुंचा दी गई हैं। तो मैं SP साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, किसी भी निरपराध व्यक्ति के ऊपर कोई अनुचित कार्रवाई ना की जाए, और जो भी उचित कार्रवाई हो, अगर हम लोगों ने गलत किया है तो एक धारा बढ़ाकर लगाकर हम लोगों को जेल भेज दिया जाए या फांसी चढ़ा दिया जाए, उसके लिए हम लोग साहस स्वीकार करते हैं। अभी SP साहब ने क्या कहा? SP साहब अभी मिले नहीं, वो शायद जवेरा में कोई एक घटना हो गई है, उसके संबंध में जवेरा गए हुए हैं। जैसे ही वो आते हैं हम लोग मिलकर
उनसे बात करेंगे और जो भी होगा हम अपना पक्ष रखेंगे। मेरा कोई टोल कर्मी से कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है नहीं। मैं उस भाई से बोलता हूँ कि अगर उसने हम लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट लगाई है तो उसको पता होना चाहिए कि हम लोग अभी पिछोर में बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करके और उन्हीं के सानिध्य में रहकर हम लोगों ने 2 घंटे शहीद दिवस मनाया वहाँ। और उसके बाद में हम लोग हमेशा द्रकपाल एक ऐसा व्यक्ति है कि छोटे तबकों के लिए जो अभी तक समकक्ष बड़ी जातियों के समकक्ष खड़े नहीं हो पाए, उनकी लगातार आवाज़ बुलंद करता रहता है। और उसके बाद मेरे भाई ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे साथ, ये फर्जी कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए ऐसा मत करो कि किसी भाई की जिंदगी खराब हो जाए। आप पर भी धाराएं लगी हैं इससे? 4 अन्य में नाम है, जैसा कि मुझे अभी चौकी में पता चला। जबलपुर नाका चौकी गए थे, वहाँ से पता चला कि द्रकपाल को मुख्य आरोपी बना के 4 अन्य में है। तो हम लोग 4 नहीं, हम लोग तो 40 भी जेल जाने के लिए तैयार है अगर हम लोगों ने गलती की है। और अगर नहीं की तो मैं देश के कानून से यही अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और अगर गलती है तो मैं खुल के कहता हूँ कि अगर मेरी गलती है तो वो फुटेज सार्वजनिक की जाए, वो वीडियो सार्वजनिक किया जाए। जैसा एक वीडियो देखने में मिला है एक न्यूज चैनल में, वो गाड़ी के निकलने का वीडियो है, बस वो वीडियो क्यों सार्वजनिक किया गया? उसमें भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी में फास्ट ट्रैक लगा है। जो मारपीट की बात कही गई उसने कि मैंने मारपीट की है उसके साथ में, वो मारपीट का वीडियो जारी क्यों नहीं कर रहे? आप मीडिया पे जारी करें, आप पुलिस में जारी करें। अगर हम गलत पाए जाए तो उसमें हम पे कार्रवाई हो बिल्कुल। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि जबरदस्ती की धारा लगवा दी जाए? इससे पहले हमारे साथ 110 लगवाई गई। सिर्फ राजनीति के दबाव के चलते चीजें की जा रही हैं। मतलब राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जहां एक तरफ किसान मजदूर परेशान हो रहे हैं, राजनीति उनके मुद्दों को उठाने के लिए की जानी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो उनके मुद्दों की बात कर रहा है उसके खिलाफ अनुचित कार्रवाई की जा रही है। हर महीने एक नया केस थोप दिया जाता है। अगर हम पे इस बार अगर गलत कार्रवाई हुई और मैं या अन्य हमारे साथी फालतू में जेल गए तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अब हम कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित मान के चलें कि अब जो 110 में कार्रवाई हुई उसमें जनता आई थी उतार के खुद से, इसमें अब हम जनता को उतार के लाएंगे और हम सड़कों पे नहीं उतारेंगे, उन नेताओं के घर पर जाएंगे आंदोलन करने। द्रकपाल सिंह का कहना है कि हमें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन अभी इस पर पुलिस ने किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं किया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जब आजाद समाचार की टीम टोल प्लाजा पहुंची और उनसे प्रतिक्रिया उनकी जानना चाहिए तो उन्होंने कुछ बोलने से साफ मना कर दिया। उसके बाद CCTV फुटेज भी मंगाई तो भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद समाचार।